हेलो एवरीवन। मैं विपस्सना मेडिटेशन के लिए गई थी और मुझे ये बताया गया था कि वहाँ लोग आधे में से आ जाते हैं और ऐसा होता भी है शायद, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखा भी था। तो मैं यहाँ से दृढ़ संकल्पित होकर गई थी कि नहीं, मतलब नहीं आने का मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा था। करना है इसका मतलब कि करना है, फिर कोई भी ज़्यादा सोच विचार बिल्कुल भी नहीं करूँगी मैं। वहाँ के कुछ रूल्स थे तो जिसमें से मैंने कहा हाँ ठीक है। आर्य मौन सबसे पहले देखा। मौन मतलब तो पता था कि बोलना नहीं है। आर्य मौन मतलब कि किसी से नज़रें भी नहीं मिलाना है, ऐसे रहना है जैसे कि आप अकेले हो यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है। वहाँ के कुछ और भी नियम थे, शील पालन करना था और भी फिर कुछ रूल्स थे वहाँ के। वहाँ का मुझे एक्चुअल में तो पता नहीं था, गई थी तब कि वो करवाएंगे क्या, लेकिन वहाँ मुझे लगा 4-5 घंटे ध्यान करवाएंगे और क्या। लेकिन वहाँ जाके शेड्यूल देखा तो सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का शेड्यूल था, जिसमें से 10.5 घंटे साधना और 1.5 घंटे का डिस्कोर्स था। तो मैंने कहा ये भी चलो ठीक है। उसके बाद कुछ रूल्स ऐसे थे वहाँ के जो मैं फॉलो नहीं कर पाई। 2 रूल ऐसे थे जिसमें से एक तो मैंने मन बनाया ठीक है, मैं 10 दिन की बात है ना, 10 दिन तो मैं कर लूँगी। लेकिन 4th डे वो रूल मैंने तोड़ा। वो रूल जानबूझ के नहीं तोड़ा लेकिन टूट गया। उसके बाद एक रूल था जो मैंने फॉलो करने के लिए मना कर दिया था। और ऐसा रहता है ना कि आप उन्होंने कहा था कि अगर आप यहाँ के सारे रूल्स फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन फॉलो कर सकती थी। तो मैंने कहा कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा चाहिए ही नहीं। तो ऐसे करके मैंने बोला लेकिन ये रूल तो मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगी। तो ऐसे करके मैंने 2 रूल फॉलो नहीं किए। लेकिन 10 दिन पूरे होने आए तब मुझे समझ में आया कि अगर ये रूल मैं फॉलो करती तो मुझे और ज़्यादा बेनिफिट मिलता। उसके बाद में लेकिन मैंने वहाँ पे धर्म क्या होता है रियल सेंस में समझा। धर्म मतलब विकारों से मुक्त होना, क्योंकि एक होता है आस्तिक आत्मा को मानता है, फिर परमात्मा को भी मानता है। उसके बाद एक होता है नास्तिक, जो न तो आत्मा को मानता है न परमात्मा को मानता है, लेकिन विकार तो उसमें भी है। तो मुझे समझ में आया कि विकारों का मुक्त होना ही असल में धर्म है। धर्म वो जो हमारे आचरण में हो। जो विपश्यना टेक्निक है वाकई में वो थोड़ी सी अलग है, बहुत सीधी है, बहुत आसान है, लेकिन उस आसान में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो मैं ऑलरेडी किसी में देख चुकी थी, क्योंकि सर में कुछ गुण मैंने उनमें विपस्वी व्यक्ति के गुण क्या होते हैं वहाँ जाके मुझे ये समझ में आया। क्योंकि वहाँ वो बोलते हैं कि अनुभूति से उपजा ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। क्योंकि हमको ये सब पता है कि विकार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये है वो है। हम बचपन से बहुत सारी धर्म की बातें सुनते सीखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, लेकिन हमने उनको सिर्फ माना है, लेकिन कभी जाना नहीं है। वहाँ पर वाकई में हमने अनुभूति की, और जो भी हम अनुभव करते हैं उसको हम झुटला नहीं सकते, वो हमारा एक्सपीरियंस होता है। तो उन्होंने भी यही बताया था। तो वो चीज़ मैं सर में बहुत बार पहले देख चुकी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि विपश्यना यही कुछ होता है या विपस्वी व्यक्ति के यही कुछ गुण होते हैं। उसके बाद हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें और भी सीखी और भी समझी। तो मुझे ये समझ में आया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए क्यों रोता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा राग, जितनी ज़्यादा आसक्ति, उतना ज़्यादा रोना। आसक्ति कम, राग कम, तो रोना भी कम। उसके बाद मैंने शील, समाधि और प्रज्ञा के बारे में वहाँ पे मैंने जाना। समझ में आया यथाभूत मतलब जो है वो है, फिर ना तो कोई कामना करना है और ना ही कोई कल्पना करना है। अधिकतर मैंने देखा है ध्यान में या तो हम कामना करते हैं या कल्पना करने लग जाते हैं। तो तब मैंने पहली बार सर के साथ ध्यान किया था और मुझे वो आज एज इट इज़ याद भी आता है कि 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे पहले कहा था कि सेल्स को देखना है और जैसे तरंगे वरंगे आती है। तो 1 घंटे तक मैंने क्या किया कि कल्पना करती थी मैं कि तरंगे आ रही है, इधर से ये है, वो हो रहा है। फिर 1 घंटे बाद उन्होंने मुझसे पूछा कुछ महसूस हुआ, तो मैंने बोला हाँ सर, तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि वो तो मेरी कल्पना थी, वो सत्य नहीं था, वो अनुभव नहीं था, मैंने अनुभव नहीं किया है वो। तो ये बहुत बड़ा अंतर है ध्यान में। हम मतलब किसी भी आलम्बर से जोड़ लेते हैं या जो भी है उससे हम देख लेते हैं। ये इतनी आसान साधना नहीं है, लेकिन इसको करते करते हो सकता है एक दिन में पारंगत हो जाए। मुझे वहाँ पे ये लग रहा था कि मैंने यहाँ आने में इतनी देर क्यों कर दी। अगर सर इंदौर में होते तो मैं उनके साथ सामूहिक साधना भी कर सकती थी, भले हफ्ते में 1 बार से, लेकिन मैं की जा सकती थी। तो मुझे ये चीज़ का भी बहुत अफसोस हो रहा था।
हमारी ना इतने समय से इतने जन्मों के विकार है, तो हमारी भोगने की आदत हो गई है। सुख आया तो हमने भोग लिया, दुख आया तो भोग लिया। अब अगर सुख भोगा तो राग जगाया, दुख भोगा तो द्वेष जगाया। तो हम इन विकारों से मुक्ति नहीं हो पाते, राग द्वेष चलता ही रहता है। वहाँ पर इसी की अनुभूति करवाई थी कि कब राग हुआ, कब द्वेष जागा, तो उसमें कैसे समता बनाए रखना है, कैसे तटस्थ रहना है उस परिस्थिति में। तो मैं वहाँ से थोड़ी सी समता लेकर आई हूँ। उसके बाद में उसके बाद वो वहाँ पे वो बताते भोगत भोगत भोगते बंधन बंधते जाए, वो देखत देखत देखते बंधन खुलते जाए। तो ये चीज़ वहाँ पे अनुभव की कि कैसे हम भोगने में इतने मतलब हमारी आदत हो गई एक्चुअली भोगना, कि हमको राग आए हैं, द्वेष है, तो हमको उसमें भी अच्छा लगने लग जाता है। मतलब राग कुछ इस तरीके का है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तो कुछ इस तरीके का है राग। उसके बाद में ये साधना करने से क्या होता है ना, इंसान की जब मृत्यु होती है तो वो व्याकुल और परेशान होकर नहीं मरता है, क्योंकि पूरे जीवन व्याकुल परेशान होता है, फिर वो उसकी मृत्यु भी ऐसी होती है, तो अगला जन्म फिर उसका वैसे ही रहता है व्याकुल परेशान। तो यहाँ पर इंसान व्याकुल परेशान होकर नहीं मरता है, अगर हम साधना करते हैं तो वो निर्भय हो जाता है और वो निर्भय होकर मरता है। मुझे तो लगता है कि एक बार यहाँ पर हर किसी को जाना चाहिए। हम कितनी जगह जाते हैं, कितनी जगह भटकते हैं, मुझे इस जगह का पहले पता नहीं था, नहीं तो मैं एक ही बार मैं सबको यही बताती थी कि यहीं जाना चाहिए, और एक बार में ही सफलता मिल जाती। मतलब बार बार और इतनी बार और अलग अलग जगह कहीं पर जाना नहीं पड़ता। भले ही फिर भी आप कहीं हो आए हो, फिर भी मैं चाहूँगी कि हर कोई यहाँ पर एक बार अवश्य होकर आए, क्योंकि एक्सप्लोर करना चाहिए हर चीज़ को। तो और एक एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये 10 दिन मैं अपने लाइफ के कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसे तो बहुत सारे 10 दिन होंगे, पता नहीं, हमको याद नहीं रहता, लेकिन ये 10 दिन मैं अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी। वहाँ पर ऐसे कहते हैं ना कि कृपा रुकी हुई है, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के पुण्य जागृत हो गए जो मेरा वहाँ जाना हो गया, नहीं तो ऐसे अकेले। और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, लेकिन वहाँ पर मेरी रातें बहुत मुश्किल से निकली, क्योंकि मैं कभी अकेले रही नहीं, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला दौर भी रहा। लेकिन वहाँ मुझे बहुत कृतज्ञता के भाव आ रहे थे, मैं बहुत ग्रेटफुल थी उन सब की, कि जिनकी वजह से मैं वहाँ पर जा पाई। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि वो सब मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं तो वहाँ कभी जा ही नहीं पाती। तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरा वहाँ पर जाना हुआ, मैं वहाँ पर जा पाई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार एक्सप्लोर अगर किया, मतलब बहुत सारी चीज़ है, हो सकता है वहाँ की कुछ चीज़ आपको नहीं भी पसंद है, वो मैटर करती है और नहीं भी करती है, क्योंकि एक बार ही देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को नहीं देखने से। तो भवतु सब्बा मंगलम, सबका मंगल हो। थैंक यू।